बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, hope you all are fine and enjoying your good health. Students, today we are going to start our topic pitch and loudness, which is at page 110 110 on your textbooks. So open your textbooks at page 110. The key terms of our lesson today are pitch, loudness, shrill, frequency, amplitude. Students, these are the terms today we are going to go through during our lesson. So open your books at page 110. Okay students, this is page 110 and here is the topic 10.4, pitch and loudness. Students, in our daily life हम करते क्या हैं, हम डिफरेंट साउंड्स जो हैं वो सुनते हैं. जैसे रेडियो की साउंड है, टेलीविज़न से हम डिफरेंट साउंड्स को जो है वो सुनते हैं. जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड्स हैं, यानी बहुत सारी ऐसी साउंड्स होती हैं जिनको हम बड़ा इंजॉय करते हैं. ठीक है. और कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जैसे मशीनों की आवाज़ें हैं, रोड के ऊपर चले जाएं तो ट्रैफिक का शोर है, ठीक है, एट्सेट्रा. इसी तरह से बहुत सारी ऐसी साउंड्स हैं जो हम पसंद नहीं करते. तो जिन साउंड्स को हम पसंद करते हैं, हमें अच्छी लगती हैं, भली महसूस होती हैं, उन साउंड्स को वो बेसिकली जो वो हमारे लिए क्या हैं, वो डिज़ायरेबल साउंड्स हैं, वो हमारे लिए डिज़ायरेबल है. ठीक है. और जो साउंड्स हमें अच्छी नहीं लगती, हम कहते हैं कि ये अनडिज़ायरेबल साउंड्स हैं. हम चाहते ही नहीं कि इस किस्म का बेहंगम शोर हमारे कानों तक पहुँचे. अच्छा, अब इस किस्म की साउंड्स को हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, फ़र्क हमें कैसे पता चलता है? तो पिच और लाउडनेस, ये पिच एंड लाउडनेस, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं साउंड्स की, कि जो हमें हेल्प करती हैं किसमें, ये फैसला करने में कि वेदर द साउंड इज़ प्लीजेंट और नॉट, कि जो आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच रही है वो खुशगवार है या ना खुशगवार है. तो पिच और लाउडनेस से ये फैसला होता है, ये डिसीजन होता है. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. पिच को स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना. तो हियर इज पिच. द वॉइस ऑफ अ गर्ल इज मोर श्रिल देन द वॉइस ऑफ द बॉय. अब ये तो आम मुशाहिदे में बात है कि लड़की की किसी एक लड़की की आवाज़ जो है वो श्रिल होती है, यानी बारीक होती है, तीखी होती है, एज़ कम्पेयर टू अ बॉय, किसी लड़के के मुकाबले में. ठीक है जी. तो द डिफरेंस इज़ ड्यू टू पिच. अब ये जो डिफरेंस हमें नज़र आता है ना, कि हम फ़ौरन पहचान लेते हैं कि ये किसी लड़की की आवाज़ है, ठीक है, और ये किसी लड़के की आवाज़ है. बेशक हम उनको देख ना रहे हों, तो हम लेकिन फ़ौरन पहचान लेते हैं कि ये आवाज़ लड़के की है और ये आवाज़ लड़की की है. तो ये कैसे पता चलता है? ये डिपेंड करता है पिच पे. ड्यू टू पिच ऑफ द साउंड. अ श्रिल साउंड इज कॉल्ड अ हाई पिच साउंड, यानी ऐसी आवाज़ जो हाई पिच होती है, जिसकी वो साउंड श्रिल होती है. ठीक है. जबकि लेस श्रिल साउंड जो है वो लो पिच साउंड कहलाती है. ठीक है जी. Whereas a less shrill sound is called a low pitch sound. तो फिर पिच को हम क्या कह सकते हैं? पिच को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे? इन सिंपल वर्ड्स, इन वन सेंटेंस हम क्या बात करेंगे? हम कहेंगे पिच इज द हाईनेस और लोनेस ऑफ अ साउंड. क्लियर है जी? पिच इज द हाईनेस और लोनेस ऑफ साउंड. अच्छा, एक और बात, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज 1111 पे. पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव. फ्रीक्वेंसी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी को हमने बड़ी अच्छी तरह से गो थ्रू किया था. तो पिच जो है ना वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. द हायर द फ्रीक्वेंसी, द हायर द पिच इज. जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी साउंड वेव्स की, उतना ही क्या होगा, पिच भी जो है वो हायर होगी. ओके जी.
तो ये हमने पिच के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करें लाउडनेस की। तो लाउडनेस जो है वो क्या चीज़ है? सम टाइम ऐसा होता है कि वी नीड टू शाउट इन अ लाउडर वॉइस। कभी कभी हमें ना बड़ा ऊंचा बोलना पड़ता है किसी दूसरे को कोई बात बताने के लिए, ठीक है जी। और वी हैव टू यूज एन एक्स्ट्रा एनर्जी, और हमें उसके लिए बड़ा जोर लगाना पड़ता है, जोर से बोलना पड़ता है। तो लाउडनेस किस चीज से रिलेटेड है? लाउडनेस इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड। देखिए हम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को पहले पढ़ चुके हैं। तो पिच किसके साथ रिलेटेड है? पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। अब लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रही है? एम्पलीट्यूड पे। ये दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये पॉइंट्स आपने जेहन में रखने हैं, याद रखने हैं कि पिच डिपेंड करती है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। लाउडनेस डिपेंड किस पे करती है? रिलेटेड किसके साथ है? किसके साथ उसका ताल्लुक है? एम्पलीट्यूड के साथ, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। द लार्जर द एम्पलीट्यूड द लाउडर द साउंड। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है, साउंड वेव का जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा? द लाउडर द साउंड। साउंड जो है वो लाउडर होगी, ऊंची होगी आवाज बहुत ज्यादा। लाउडनेस हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश अ सॉफ्ट साउंड फ्रॉम अ लाउड साउंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड हो लेकिन एम्पलीट्यूड का डिफरेंस हमें बता देता है कि सॉफ्ट साउंड कौन सी है और लाउड साउंड जो है वो कौन सी है, ऊंची आवाज कौन सी है। क्लियर है जी? तो ये हमने पढ़ लिया आज पिच के बारे में और लाउडनेस के बारे में। एक दफा दोबारा थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं कि फाइनली हमें पिच के बारे में क्या चीज पता चली। हमें पिच के बारे में ये पता चला कि पिच इज द हाईनेस और लोनेस ऑफ अ साउंड, ठीक है जी। और पिच से हमें श्रिल और ग्रेव साउंड का डिफरेंस पता चलता है। बारीक और भारी आवाज के बारे में हमें फर्क महसूस होता है पिच की वजह से, ड्यू टू द पिच। दूसरी बात, पिच जो है, दो मेजर पॉइंट हैं इस आपके टॉपिक में। पिच जो है, पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है पिच। हायर द फ्रीक्वेंसी द हायर द पिच इज। फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी हाई होगी। अब इसी तरह लाउडनेस में भी दो मेजर पॉइंट याद रखने वाले कि लाउडनेस इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड। द लार्जर द एम्पलीट्यूड द लाउडर द साउंड। ओके जी। लाउडनेस हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश अ सॉफ्ट साउंड फ्रॉम अ लाउड साउंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब हम बात करते हैं आज की डायरी की। तो आपने क्या करना है, पिच की डेफिनेशन कि पिच क्या चीज होती है और वो डिपेंड किस पे करती है वो आपने याद करना। इसको मार्क कर लेते हैं जितना आपने आज याद करना है, लिखना नहीं है, सिर्फ याद करना है। यहां से मार्क कर लीजिए, ये पेज 1110 पे, यहां से लेके तो एट द एंड पेज नंबर 1111 पे जहां ये खत्म हो रहा है, यहां तक आप याद करेंगे पिच को। ओके। इसी तरह लाउडनेस को आप यहां से लेके, लाउडनेस इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड। द लार्जर द एम्पलीट्यूड द लाउडर द साउंड, एंड लाउडनेस हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश अ सॉफ्ट साउंड फ्रॉम अ लाउड साउंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। ये आप सारा याद करेंगे। ओके जी। तो ये जो मार्क किया हमने, ये आपकी डायरी है, इसको आपने लर्न करना है, राइट नहीं करना नोटबुक के ऊपर, सिर्फ आपने इसको लर्न करना है, यही आपकी डायरी है। ओके जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।